आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। दिनांक हम जिस डेट को इसे टीचिंग प्लान को पढ़ाएंगे उस दिन हम डेट क्लास में अपने लिख लेंगे। और कक्षा 5 विषय संस्कृत पीयूषम है और समय 35 से 40 मिनट है। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत भाषा में वंदना को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण वंदे सदा स्वदेशम। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग किया है। दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है चौथी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग जो रहेगी वो शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, मेरा और तुम्हारा देश। इसके बाद आगे देखेंगे शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता और प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 11 प्रथम पाठ वंदे सदा स्वदेशम नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्र का अवलोकन करवाते हुए पाठ के विषय में बच्चों से बात करेंगे। शिक्षक अब पाठ का सस्वर वाचन स्पष्ट उच्चारण के साथ करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को उस पर उंगली फेरते हुए दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये जो वंदना है इसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद। वंदे सदा स्वदेशम। वंदे सदा स्वदेशम, अपने देश को सदैव प्रणाम करना चाहिए। एतादृशम स्वदेशम, ऐसे अपने देश को। गंगा पुनाति भालम, जिसके मस्तिष्क को गंगा पवित्र करती है। रेवा कटि प्रदेशम, नर्मदा कमर अर्थात कटि प्रदेश को पवित्र करती है। वंदे सदा स्वदेशम, अपने देश को सदैव प्रणाम करना चाहिए। एतादृशम स्वदेशम, ऐसे अपने देश को। वंदे ध्वजम त्रिवर्णम, तिरंगे झंडे को प्रणाम करना चाहिए। वंदे स्वतंत्र देशम, अपने स्वतंत्र देश को प्रणाम करना चाहिए। वंदे सदा स्वदेशम, अपने देश को सदैव प्रणाम करना चाहिए। एतादृशम स्वदेशम, ऐसे अपने देश को, यानी ऐसे अपने देश को सदैव प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता और प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को बारी बारी से पाठ का वाचन करने को कहेंगे। बच्चों द्वारा सही व स्पष्ट उच्चारण न कर पाने पर आगे देखते हैं शिक्षक उनको सही उच्चारण का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद आता है अगली हेडिंग समूह कार्य। शिक्षक 2-2 बच्चों के समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर पाठ्य विषय वस्तु के बारे में समूह में बातचीत करने को कहेंगे। मतलब समूह में एक दूसरे से बातचीत करेंगे बच्चे पाठ के विषय में। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। आगे आता है श्यामपट्ट कार्य। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग है। शब्द अर्थ, एतादृशम मीन ऐसे, पुनात मीन पवित्र करती है, रेवा मीन नर्मदा और त्रिवर्णम मीन तिरंगा, ध्वजम मीन झंडे को, भालम मीन मस्तक और कट मीन कमर। तो और ये बच्चों को हम अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे।
और बच्चे जब कॉपी पे लिख लेंगे तो उसको हम चेक कर देंगे। इससे उनकी गलतियों को पता चलेगा कि बच्चे क्या, संस्कृत नई भाषा होती है, इसको लिखने में क्या बच्चे गलती करते हैं, इसकी जानकारी हमें हो जाएगी और हम बच्चों को उसका सुधार करेंगे। गतिविधि है, शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को गोले में खड़े करवाकर वंदे सदा सुदेशम का सस्वर वाचन करवाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को अपनी कॉपी में कविता को घर से लिखकर लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग आती है अंतिम शिक्षण योजना की, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।